हेलो। हेलो। हाँ जी। शबू मियां साहब, मैं ऑल इंडिया रेडियो रामपुर से बोल रही हूँ, मनदीप कौर जी। आपसे हम जानना चाह रहे थे कि जो इस समय पूरा हाल है, लॉकडाउन में पूरा हिंदुस्तान है, आपका शहर बरेली भी है, हमारा शहर रामपुर भी है, तो उस स्थिति में आप खानकाह नियाजिया में बैठे हैं, वहाँ के सरपरस्त हैं आप, स्थिति क्या है, वहाँ के हाल क्या है वहाँ के? जी, यहाँ के तो हाल बेहतर हैं और मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में ऐसी हालत रहें, क्योंकि हम सबको इस पे तवज्जो देना चाहिए और तालमेल बहुत ज़रूरी है। ये जो मौजी मर्ज है कोरोना, पूरी दुनिया में पांव पसार रहा है और इससे पूरी दुनिया मुतासिर है। हम चाहते हैं इसका जल्द से जल्द खात्मा हो और हम वो बात बताते हैं जो आवाम के बेहतरी के लिए होती है और उस पर अमल करके दिखाते हैं, तो लोगों को पसंद हो, उस पर अमल करें, लोगों को फायदा हो, हमें भी फायदा हो, वही बेहतरी हो। इसके लिए हम सूफिया किराम ने एक मिशन बनाया है कि जो आवाम की बेहतरी के लिए है उस पर अमल करके दिखाएं, उस पर चल के दिखाएं और दूसरों को बेहतर लगे तो इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें और मैसेज को थमने ना दें। शबू मियां साहब, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में खानकाह नियाजिया की तरफ से आप किस तरह से लोगों को बताना चाहेंगे कि ये लोगों के लिए बहुत जरूरी है, पूरी दुनिया के लिए जरूरी है, हम सब की सेहतों के लिए, जिंदगी के लिए जरूरी है? जी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हम अगर चाहते हैं इस मौजी मर्ज का खात्मा हो, सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करना चाहिए और घर से एक फर्द आस पड़ोस का जो सामान है, जो काम है, बहुत जरूरी है, उसके लिए बाजार में निकलें और सबका साथ और सबका काम करके एक ही आदमी जल्द से जल्द घर वापस हो जाए, तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी, हमारी साफ सफाई का भी ख्याल रखा जाएगा और घर पे रहें। बुजुर्गों का ख्याल रखें, जो ज़ईफुल उम्र जो आदमी हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, बच्चे और बुजुर्गों का ख्याल रखें, आस पड़ोस का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को अमल में लाएं। एक बात और कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरी तरह से लॉकडाउन और डिस्टेंसिंग को ले रहे हैं, खासतौर से उनको लगता है या तो उनकी लापरवाही है या उनका डर है या उनकी जिद है, इस तरह के लोगों की कि कहीं से कहीं तक भी वो चीजों को, बात को मानने को सरकार की तैयार नहीं है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग अपनी बीमारी को छिपा रहे हैं। अगर घर में कोई बीमार है तो वो सही तरह से, जबकि हेल्पलाइन नंबर्स, कंट्रोल रूम नंबर सब जगह दिए हैं कि बीमारी को छिपाइए मत, क्योंकि उससे 10 और बीमार होंगे। तो ऐसी स्थिति में और जब अगर सरकार कदम उठाती है तो फिर वो नाराज होते हैं। तो ऐसे लोगों से हम चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों को कुछ कहें, समझाएं ऐसे लोगों को। जी, मैं तो बराबर अमल करके दिखा रहा हूँ और मैसेज को बराबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये मैसेज हमें नहीं। और जो बेहतरीन इंसान हैं, जो सोशली और धार्मिक किस्म के हैं, वो आवाम के आगे आएं और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और उनको बताएं कि ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये उनकी नादानी है और जिद है, उसको छोड़ें। जो आवाम की बेहतरी के लिए है वही करें। जो लोग मशवरा दे रहे हैं, लोग मशवरा गलत नहीं देंगे। जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस के लोग हैं, सफाई वाले हैं, जो लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, लोगों के कामों में लगे हुए हैं, तो उन लोगों को भी अगर पत्थर खाने पड़ रही हैं, गालियां खानी पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो हम लोग सही तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं और ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे जो ऐसे लोगों को, हमारे डॉक्टर्स के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं? देखिए, ये दिल आजारी है और इससे, इन बातों से बचना चाहिए और जो हमारा ख्याल रखे उसको पहले ख्याल रखे जाना चाहिए इसका कि हमारे लिए वो वक्त निकाल रहे हैं, हमारी खिदमत में लगे हुए हैं, हमारी बेहतरी के लिए लगे हुए हैं और ऐसा मैसेज जाए तो उनको भी लगे कि हम जी जान से इनके लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। ये बेवकूफ़ी है आस पड़ोस के लोगों को, समझदार लोगों को, तो जो भी जिम्मेदार हैं, मजहबी, सियासी, समाजी लोग, उनको बढ़ के चढ़ के आगे आने चाहिए, उनको समझाना चाहिए ये आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ये नादानी है, उससे बाज आ जाएं, उससे कुछ फायदा नहीं है होगा और उससे उनका ही नुकसान होगा।
इससे जब तक बात नहीं आएंगे और ये ऐसे मैसेज नहीं जाएगा कि हमारे साथ भी सहयोग कर रहे हैं, हमारे साथ भी तालमेल बना के रख रहे हैं और अपनी बेहतरी के लिए, सबकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, जब तक इसका फायदा नहीं है। शबू मियां साहब, आपकी खानकाह में जो आपके मुरीद हैं, जो वहां पर रहते हैं, तो काफी संख्या में आपके पास लोग आते हैं जो बहुत बहुत दिन तक आपके पास भी रहते हैं, तो इस समय खानकाह का आपका क्या हाल है, क्या हालात है वहां के? मैं तो कहता हूँ जो खानकाह नियाज़िया का माहौल है पूरे दुनिया में ऐसा ही माहौल हो जाए। हम तो इतना ख्याल रख रहे हैं, जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको वहीं रोक देते हैं, और जो आ गए उनको जल्द, शहर के लोग भी है, अवाम, उनको बहुत से जल्द निपटारा करके यहाँ खानकाह में एक दो लोगों को भी नहीं रुकने देते हैं। जब तक हम अमल नहीं करेंगे तो दूसरों को क्या मैसेज देंगे? और इसलिए हमने पहली खानकाह है, यहाँ पर CCTV कैमरे भी लगा लिए हैं कि जो गैर जरूरी लोग हैं वो चहलकदमी ना करें, बाहर ना निकलें, और खानकाह में कोई मशकूक आदमी इनसे दाखिला नहीं कर पाए। हमारा खानकाह तो हम आस पड़ोस का ख्याल रख रहे हैं कि लोग घर से बाहर ना निकलें, उनके घर पे ही जो भी मदद कर सकते हैं वो पहुंचे, और जो लोग हैं वो जरूरी काम है वो एक आदमी आ जाए और अपने जरूरी बातों को बता दे, जो तकलीफ है और जो भी हम कर सकते हैं अब कैपेसिटी में उसको भी जरूर करेंगे। और यही मैसेज है। खानकाह नियाज़िया का ऐसा माहौल है पीसफुल, क्योंकि यहाँ पर बिला तफरीक है, मजहब व मिल्लत लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं अच्छाई के लिए, भलाई के लिए। शबू मियां साहब, बहुत जल्दी अगले हफ्ते में ही रमजान आने वाले हैं और अलविदा की नमाज भी है, तो उस स्थिति में आप क्या समझते हैं कि किस तरह से लोगों को ये बताया जाए कि नहीं, रमजान किस धैर्य और संयम के साथ, किस उम्मीद के साथ में हमें करने हैं, और नमाज भी हमें अपने घरों में किस तरह से पढ़नी है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि ये जो चीज है, मैसेज है, हम उस अमल करके दिखाएं। हमने अपनी मसाजिदों में जो मौज़िन है और जो पेश जमात है उसको ही इजाजत दी है कि वही दाखिल होए और आसपास के लोग वहीं पर घर पे नमाज अदा करें, क्योंकि जुमे की नमाज की क्या क्या अहमियत होती है आपको पता है। हमने रमजान का पाक महीना आने वाला है, हम लोगों को यही सबक दे रहे हैं कि अपने घर पे रख के इबादत करें, रोजा नमाज रखें, तरावी जो भी है अपने घर पे रख के अदा करें, वो अल्लाह कबूल करने वाला है। अगर नीयत साफ है और आवाम की बेहतरी के लिए है वो जरूर कबूल करेगा। और ये घर पे ही रहकर इबादत, अल्लाह का नाम लें और बाहर ना निकलें। जब जितना बाहर निकलेंगे उतनी भी ये परेशानी बढ़ेगी और आवाम उससे मुतासिर होगी। तो हम ये चाहते हैं घर पे रहें, इबादत करें और जो भी काम करना है पास साफ रहें, आस पड़ोस का ख्याल रखें, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो जाए, कोई तकलीफ ना हो, उनको भी जरूरत है मुहैया कराएं और घर पे रहें। यही मैसेज है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबू मियां साहब, और हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि जब तक परेशानी का दौर है तब तक आपकी पैगाम लोगों तक पहुंचते रहें और आप हमें समय देते रहें, जरूर हमसे बात करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि ये अमल करें और तहम्मुल से काम लें और जो मैसेज है उसको थमने ना दें। जब तक मैसेज दूर तक पहुंचेगा और लोगों को पहुंचेगा वो उसमें अमल करेंगे, उससे फायदा जरूर महसूस होगा उनको, आने वालों को और मानने वालों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।